इस प्रश्न का वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लाल रंग का गोला रबर के बराबर है, फिर पीले रंग का गोला बैग के बराबर है, फिर हरे रंग का गोला कुर्सी के बराबर है, फिर गुलाबी रंग का गोला मेज के बराबर है। अंत में काले रंग का गोला हमको ये बता रहा है कि उसमें सभी का कुछ कुछ अंश या हिस्सा शामिल है। आइए अब हम देखते हैं कि पहला निष्कर्ष सही है या नहीं। सबसे पहले लाल रंग का गोला रबर के बराबर है, फिर पीले रंग का गोला बैग के बराबर है। अंत में काले रंग का गोला हमको ये बता रहा है कि उसमें सभी का कुछ कुछ अंश या हिस्सा शामिल है। तो इस प्रकार हमको बचा हुआ पीला रंग ये दर्शा रहा है कि जो हिस्सा पीले रंग का बच गया है वो रबर है। तो इस प्रकार हमको पता चल गया है कि पहला निष्कर्ष सही है। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा निष्कर्ष सही है या नहीं। सबसे पहले लाल रंग का गोला रबर के बराबर है, फिर हरे रंग का गोला कुर्सी के बराबर है। हरे रंग का कुछ अंश या हिस्सा लाल रंग में शामिल है। लाल रंग में शामिल हरे रंग का हिस्सा हमको यह दर्शा रहा है कि वो वाली कुर्सियां रबर है। मतलब कि लाल रंग में शामिल हरे रंग का कुछ हिस्सा यानी कि कुछ कुर्सियां लाल रंग में आ रही हैं, जो कि रबर होने को दर्शा रही है। तो इस प्रकार हमको पता चल गया है कि दूसरा निष्कर्ष सही है। आइए अब हम देखते हैं कि तीसरा निष्कर्ष सही है या नहीं। सबसे पहले हरे रंग का गोला कुर्सी के बराबर है, फिर गुलाबी रंग का गोला मेज के बराबर है। अंत में काले रंग का गोला हमको ये बता रहा है कि उसमें सभी का मतलब कि रबर का भी, बैग का भी और बाकियों का भी कुछ कुछ अंश या हिस्सा शामिल है। तो इस प्रकार हमको बचा हुआ हरा रंग ये दर्शा रहा है कि जो हिस्सा हरे रंग का बच गया है उसमें जो जो कुर्सियां हैं सिर्फ वो ही मेज है। तो इस प्रकार हमको पता चल गया है कि तीसरा निष्कर्ष भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प तीसरा यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सही होगा।